अब चलिए पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के योग को 4 से विभाजित करने पर शेष फल सदैव 1 प्राप्त होता है। क्या बोला गया है कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग को 4 से विभाजित करने पर, 4 से भाग करने पर शेष फल सदैव 1 प्राप्त होगा। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो हम जो है मान करके चलते हैं, माना कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं तो हम जो है मान करके चलते हैं क्या कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या है, k है और k प्लस 1 है। क्योंकि क्रमागत चाहिए है ना, तो पहला हुआ k, फिर दूसरा हुआ k प्लस 1। ओके, अब क्या बोला प्रश्न के अनुसार, इनके वर्गों का योग। तो प्रश्नानुसार इसका योगफल, ठीक है, तो योगफल को हम लेते हैं इसके, ठीक है। तो इसके बराबर क्या है, इसका योगफल यानी कि इसके वर्गों का योगफल है ना, तो k का वर्ग प्लस k प्लस 1 का वर्ग होगा। तो इसे हल करते हैं क्योंकि इसके वर्गों का योगफल बोला है। ओके, तो क्या हो गया, k का वर्ग कर दिया प्लस k प्लस 1 का वर्ग। इसे हल करते हैं, क्या होगा, k का वर्ग प्लस, अब यहाँ देखिए जो है किसमें आ गया, a प्लस b का वर्ग वाले फार्मूले में आ गया ये वाला मान जो है। तो a प्लस बी का वर्ग का मान क्या होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ओके, तो इस फार्मूले पे जो है हम सारे का मान रख देंगे। तो देखिए एक स्थान पे क्या है k, तो यहाँ होगा k का वर्ग प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक स्थान पे आ जाएगा k, फिर इंटू 1। ओके, प्लस b का मान क्या है 1, तो यहाँ होगा 1 का वर्ग। ओके, ऐसे। अब इसे हम देखिए यहाँ पास k का वर्ग है, यहाँ भी k का वर्ग, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक और एक क्या हो जाएगा, 2, तो ये होगा 2 k का वर्ग प्लस 2 इंटू k, तो 2k, क्योंकि इंटू 1 है तो 2 इंटू 1 का मान 2 होगा, और इंटू k तो 2k प्लस 1 का वर्ग का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, अब यहाँ देखिए 2k का वर्ग प्लस 2k प्लस 1। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इन दोनों से जो है हम 2k कॉमन निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो 2k का वर्ग इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2k इंटू k लिख सकते हैं, और इसे ये तो 2k ही है प्लस 1। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2k, इन दोनों में क्या है 2k, तो यहाँ से हम 2k जो है कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा k प्लस 1, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए क्या बोला है, इस योग को 4 से विभाजित करने पर शेष फल सदैव 1 प्राप्त होता है। ओके, तो ये क्या है, इसका योग है, तो लिखता हूं यहाँ पर, अतः इस योग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल प्रमेय से, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय में क्या है, हम जो है इस के में क्या करेंगे, के के स्थान पे के का मान रख देंगे, मतलब के का मान जो है 4 रख देंगे। ओके, के बराबर क्या कर देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं। तो इस के स्थान पे क्या होगा, 4। तो यहाँ देखिए जहाँ के है वहां पास क्या आ जाएगा, 4, तो यहाँ होगा 2 इंटू 4, ठीक है। फिर क्या है, के का मान क्या है, 4 प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये होगा 4 दूनी 8, ठीक है, इंटू 4 और 1 5 प्लस 1। तो यहाँ पास क्या हुआ, 8 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक प्लस इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, इसे तुलना करने पर ये होगा आपका भाजक, ठीक है, ये होगा आपका भागफल, और ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका शेषफल, ठीक है। क्या हुआ, शेषफल। और हमें जो है यही सिद्ध करना था कि 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, सदैव 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पास क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ। ओके, शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, हमें 1 प्राप्त हुआ है। ठीक, लिख देता हूं, इस प्रकार सिद्ध हुआ इसके को 4 से भाग करने पर क्या प्राप्त हुआ, शेषफल 1 प्राप्त हुआ। शेषफल 1 प्राप्त हुआ। आया समझ में।
तो इस प्रकार से जो है ये सिद्ध हुआ कि इसके को 4 से भाग करने पर शेषफल जो है 1 प्राप्त हुआ। ओके, है समझ में? तो इस प्रकार से हम इस 5वें प्रश्न को हल करेंगे। तो हमने जो है इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।